तो 6 बज गए हैं, खत्म हुआ इंतजार। एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं हम सत्ता का महासंग्राम। ये सत्ता का महासंग्राम है, लेकिन ये महासंग्राम किसी और ही संग्राम की तरफ जा रहा है। पंजाब की बात आज हम करने वाले हैं। वो पंजाब जो लोकतंत्र में रहेगा या नहीं रहेगा, वो पंजाब जो हिंदुस्तान में रहेगा या नहीं रहेगा। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पंजाब में एक बार फिर से 80 का वो दशक लौट रहा है जो खालिस्तानी मूवमेंट के लिए एक बड़ा आधार बन चुका था। वो पंजाब जो उग्रवाद और आतंकवाद से जूझ रहा था, वो पंजाब। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे दर्शक हो सकते हैं जिन्हें पंजाब का वो 80 का दशक याद नहीं होगा, तो ज्यादा दूर मत जाइए। जम्मू कश्मीर का 90 का दशक याद कर लीजिए। क्या हो रहा था जम्मू कश्मीर में, कैसे आतंकवाद पनप रहा था, कैसे आतंकवाद पोषित हो रहा था, कैसे जम्मू कश्मीर को दहलाने अशांत करने की 7 समुंदर पार से लेकर पड़ोसी दुश्मन देश में भी षड्यंत्र रचे जा रहे थे। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है पंजाब के साथ। इसलिए जरूरत क्या है? पंजाब की राजनीतिक अस्थिरता, पंजाब की राजनीतिक स्थिरता, पंजाब को लोकतंत्र में समावेशित करना या पंजाब को हिंदुस्तान में बरकरार रखना, तय हमें और आपको करना है। इसीलिए सत्ता के महासंग्राम में आज बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु के साथ हम आपके बीच मौजूद हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्शन स्पेशल शो सत्ता का महासंग्राम। बात जब पंजाब की हम कर रहे हैं तो बीते 24 घंटे में जो तस्वीरें पंजाब से सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की चूक के बाद जो परिस्थिति पंजाब में बनी हुई है, उसके बाद से कई तरीके के कयास, और कयासों में सबसे पहले आवाज उठ रही है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। लेकिन सुदर्शन न्यूज इससे कई कदम आगे जाकर आपके समक्ष सीधे सीधे रखना चाहता है और पूछना चाहता है कि क्या पंजाब की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति शासन ही ऑप्शन है या फिर पंजाब को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। आज सत्ता के महासंग्राम में यही प्रमुख सवाल हमने पूछा था। हम पोल आपको दिखाएं उससे पहले हमारी बात किस तरह से 100% सच होती हुई साबित हो रही है और क्यों हम कह रहे हैं कि पंजाब में केंद्र शासित प्रदेश पंजाब को घोषित कर देना चाहिए, इसका अब प्रमाण भी सामने आ चुका है। खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत पन्नू का एक वीडियो इस वक्त उमड़ घुमड़ कर रहा है जो सीधे सीधे देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को, पंजाब को, हमारे अपने पंजाब को एक चुनौती देता है। सबसे पहले इस आतंकवादी का वो वीडियो, वो बयान आपके सामने रखते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸੁਣ ਲੈ, ਅੱਜ 5 ਜਨਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਖੰਡੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। इसका फैसला आज पंजाब ने कीता है और मोदी ते देश सुन ले। इंदिरा गांधी हथियारां नाल आई सी, हथियारां नाल मोड़ दित्ती। तुसी आज दहशतगर्दी पंजाब दे विच करन आए सी, पर पंजाब ने शांतमई ढंग नाल मोड़िया। खालिस्तान रेफरेंडम दी मुहिम, वोटां दी मुहिम, वोटां दी है, बंबां दी नहीं है। इन्हां वोटां राहीं असीं पंजाब नूं भारत दे कब्जे चों आजाद कराउणा है। पंजाब ने अज मोहर लाती है इस गल ते कि आने वाले समय दे विच असैंबली चोणां दे बराबर खालिस्तान रेफरेंडम दी मुहिम चलेगी ते जेड़ी भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस चन्नी है, चाहे वो सिद्धू है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे यह झाड़ू वाले है, जेड़ा केसरी दे खिलाफ खड़िया ओदे ते खंडे दी मोहर लगेगी ते तिरंगे वाले जाणगे दिल्ली। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
तो सुना आपने, ये उस आतंकवादी की आवाज है, उसकी चुनौती है जो सीधे सीधे पंजाब के लोकतंत्र को खतरे में बता रहा है, जो ये कह रहा है कि रेफरेंडम की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए जो राजनीतिक पार्टियां इस पूरे सिनेरियो पर राजनीति कर रही हैं उन्हें ये अब सोचना चाहिए, पार्टी से ऊपर उठकर सोचना चाहिए कि पंजाब में लोकतंत्र बचाने की जरूरत है या हिंदुस्तान में पंजाब बचाने की जरूरत है। और इसीलिए आज का महत्वपूर्ण और मुख्य सवाल जब हमने जनता के बीच रखा तो देखिए जनमत आपके सामने है। आज का मुख्य सवाल, आज हमने आपसे पूछा कि क्या पंजाब को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए, क्या पंजाब को यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए। जनमत जल्दी से सामने लेकर आते हैं। तो अब तक देखिए 92%, 92% लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल पंजाब की परिस्थिति को देखते हुए पंजाब को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। 7% अभी तक कह रहे हैं नहीं, हो सकता हो कार्यक्रम के अंत में इनकी राय बदले। बहरहाल 1% कह रहे हैं कुछ भी पता नहीं, इस पर वो उदासीन रहते हैं। लेकिन 92% लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब में केंद्र शासित प्रदेश पंजाब को घोषित कर देना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच रखा। आज हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा, हमने पूछा, सवाल लेकर आए जरा जल्दी से, क्या पीएम मोदी की हत्या की साजिश का पंजाब इलेक्शन पर असर पड़ेगा? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि चुनावों के मुहाने पर खड़ा है पंजाब। तो पीएम मोदी की हत्या की साजिश का पंजाब इलेक्शन पर असर पड़ेगा? तो देखिए इस पर जनमत आता है 88% जनता ये कहती है कि बिल्कुल असर पड़ेगा। 9% कहते हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा, 3% उदासीन, लेकिन 88% जनता ये मानती है कि इसका सीधा सीधा असर चुनावों पे पड़ेगा। इसी के साथ साथ हमने एक और प्रश्न आपके बीच रखा था ताकि हम परिस्थिति को आपके सामने और समझा सकें। इसलिए हमने ये भी पूछा कि क्या पंजाब कश्मीर की राह चल पड़ा है? तो देखिए इस पर जो जनमत सामने आया है वो ये कहता है पंजाब क्या कश्मीर की राह चल पड़ा है। तो इस पर जनता का जनमत जल्दी से, 92% जनता कह रही है बिल्कुल कश्मीर की राह चल पड़ा है पंजाब। 7% कहते हैं ऐसा नहीं, 1% कहते हैं पता नहीं, लेकिन 92% ये मानती है जनता कि पंजाब में भी कश्मीर जैसी परिस्थिति बन रही है। तो फिर आपको याद रखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी बना है वहां की जो अशांत प्रिय स्थिति थी वो अब शांत प्रिय हो चुकी है। और इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, हम ये बड़ा संदेश इस मंच से रख रहे हैं, हम ये बड़ी अपील कर रहे हैं राष्ट्र से कि पंजाब को हिंदुस्तान में रखने के लिए उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। 2 विशेष अतिथि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जरा टीवी स्क्रीन पर ले आइए। आइए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं ज्ञान प्रकाश जी, जुड़ चुके हैं, स्वागत करती हूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं अविनाश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ, वो भी जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ पंजाब से हमारे साथ मनविंदर टोनी राणा जी भी जुड़ रहे हैं, जिनके साथ बहुत सारे लोग भी हैं। पंजाब की जनता क्या सोचती है मनविंदर जी हम तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ज्ञान प्रकाश जी के पास चलना चाहते हैं। देखिए ये जो आज पंजाब की स्थिति है, खासतौर से जो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक साजिश की गई और एक उन्हें एक तरीके से एक ट्रैप में फंसा के और उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया, ये पूरी तरह से अपराध की श्रेणी में आता है। और सरकार को ये पूरी तरह पावर है कि कानून के मुताबिक जो भी लोग इसके दोषी हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन ले। दूसरा, आपने जो एक यूनियन टेरिटरी बनाने की बात कही, केंद्र सरकार को ये पूरा संविधान में हक है कि वो किसी भी स्टेट को वो बाइफरकेट करके स्टेट बना सकती है, यूनियन टेरिटरी बना सकती है और उसका कोई और भी स्वरूप, जैसे दिल्ली एनसीटी है उस तरह का भी स्वरूप कर सकती है। तो ये लेकिन बड़ा एक निंदनीय विषय है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो एक तरह से सारे गवर्नमेंट के हेड हैं, वो क्या कहते हैं, इस तरह से 20 मिनट तक एक जो वहाँ के पंजाब के हायर ऑफिशियल्स हैं उनकी एब्सेंस में वो वहाँ पे खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी की महानता है
वरना इस पे क्रिमिनल एक्शन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वो क्रिमिनल एक्शन एक एग्जाम्पल सेट करेगा और हो सके तो पूरे पंजाब की जो स्थिति है, एक एनआर की जो वहां पे फैली हुई है, उसमें जो है उसे खत्म करने के लिए इस स्टेट पे ये विचार करना चाहिए कि क्यों ना इसे यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाए। क्योंकि आम जनमानस को जो जरूरतें हैं, वो बिजली की जरूरत है, वो रोजगार की जरूरत है, वो पानी की जरूरत है, उसको ये खालिस्तान के मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं है। ना वहां पे इन खालिस्तानियों का जमीन पे कुछ है। कुछ आतंकवादी कनाडा में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जरा वो पंजाब में आके दिखाएं, पंजाब की धरती पे सिखों से अपना समर्थन लें, तो पता चल जाएगा कि कितना उनका दम है। ये खालिस्तानी एक ऐसी विचारधारा है जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है और पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए आवश्यक है। ये पंजाब को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करा जाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। अब देखिए कि लोग जो रिएक्शन आ रहा है वो कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन, लेकिन राष्ट्रपति शासन क्या स्थायी समाधान हो सकता है? क्योंकि राष्ट्रपति शासन की तो एक अवधि होती है 6 महीने और उसके बाद की परिस्थिति क्या बदल जाएगी? इसीलिए यूनियन टेरिटरी क्या स्थायी समाधान आप मानते हैं? और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी ये जालिम प्रोविजन जरूर है, लेकिन वो जानते थे कि अगर देश काल परिस्थिति ऐसी बनती है तो एक ऐसा हथियार होना चाहिए जो देश को बचा सके। ज्ञान प्रकाश जी, देखिए भारत अगर संविधान आप पढ़ें तो उसमें फेडरल शब्द कहीं पे नहीं यूज किया गया। ये ना पूरी तरह से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ना पूरी तरह से यूनिटरी है। ये इसको हम क्वासाई फेडरल कहते हैं। ये यूनियन ऑफ इंडिया है, जो समय के अनुसार, स्थितियों के अनुसार उसको उसी सर्कमस्टेंसेस में जो है तब्दील किया जा सकता है, चाहे वो कोई स्टेट हो, चाहे वो कोई यूनियन टेरिटरी हो या देश का कोई भी हिस्सा हो। ऐसा पहले हुआ है कि जो बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट में वो नए नए स्टेट बनाए गए थे जब लैंग्वेज की डिमांड थी। लेकिन ये जो पाकिस्तान का एक कारनामा है, जो वहां के आम लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, वो एक जो है उसको धक्का देने के लिए, उसको चोट पहुंचाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वहां की एक जनता को ये मैसेज दिया जाए कि ये भारत का अभिन्न अंग है, ये भारत का ही हिस्सा है और इसमें कोई कहने की बात नहीं है। कोई अगर ये सपने सजाता है कि हम जो है खालिस्तान बना लेंगे, हम पंजाबी सूबे की बात करने लगे, पंजाबी सूबा का इशू अलग था, लेकिन खालिस्तान का जो विषय है वो बिल्कुल दरकिनार किया जाना चाहिए और वहां पे उनके साथ में सख्ती से निपटा जाना चाहिए। बिल्कुल सख्ती से निपटा जाना चाहिए और इसीलिए वो सख्ती अगर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सामने रखी जाती है तो यही आज की मांग है, क्योंकि पंजाब में सफाई की जरूरत है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जब हम आते हैं, अविनाश सिंह जी भी दिखाई देने लगे हैं अब स्क्रीन पर। अविनाश जी, सीधे आपके पास आती हूं। पंजाब में सफाई की जरूरत है। एक चैलेंज, एक चुनौती एक खालिस्तानी आतंकी खुलकर देता है, तो फिर क्यों नहीं एक सीधा हथियार? लोकतांत्रिक व्यवस्था से तो ये मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा। इसे ऐसी जालिम व्यवस्था की जरूरत है। मैं जालिम इसलिए कह रही हूं क्योंकि राजनीतिक जो दल हैं वो इसे जालिम कहते हैं, लेकिन देश काल परिस्थिति की ये मांग है और हमारे संविधान विशेषज्ञों ने भी इस बात को ध्यान में रखा और इसीलिए इस ब्रह्मास्त्र को संविधान में जगह दी गई है। पंजाब को इसी ब्रह्मास्त्र की, इसी यूनियन टेरिटरी की जरूरत है। लावनी जी नमस्कार, सारे श्रोताओं को शुभकामनाएं और पैनलिस्टों को नमस्कार। बिल्कुल सही कहना है आपका, और जो हमारे वरिष्ठ वक्ता अभी कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात कह रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का प्राविधान है कि अब आप किसी भी स्टेट को आप बाइफरकेट कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं। बट इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो बड़ी एक्सट्रीम सी सिचुएशन होती है। इंडिया जो है और खास करके मोदी सरकार जो है वो इंटरनेशनल अपने इमेज को लेकर के साथ चलती है और वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म हमारे देश का एक बहुत बड़ा आधार है वर्ल्ड स्टेज पे। हम कभी भी प्रेसिडेंट्स रूल की बात करते हैं, खास करके बॉर्डर स्टेट में बात करते हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा जल्दी इंटरनेशनलाइज हो सकता है। तो अभी शायद ये वक्त नहीं है, बट जो आपका जो कहना है मैं उसको पॉलिटिकल तरीके से आपको समझाना चाहता हूं।
लावनी जी, जिस तरह से आपने प्रेसिडेंट रूल की मांग की और आपकी जनता जो मांग कर रही है, बिल्कुल सही मांग कर रही है, ये भी एक पॉलिटिकल टूल हो सकता है। पर जो पॉलिटिकल बात मैं रखना चाहता हूं वो ये क्लियर तरीके से रखना चाहता हूं कि जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर रही है या सत्ता से नजदीक रही है कुछ राज्यों में, खास करके बॉर्डर स्टेट्स में, तब तक इस तरह के कारनामे पंजाब में हुए हैं, खास करके पंजाब में हुए हैं। आप ये देखिए, भिंडरवाले किसका क्रिएशन था, ये पूरा का पूरा खालिस्तान किसका क्रिएशन था, जिसकी वजह से हमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का जान से हाथ धोना पड़ा इस देश को। तो आप ये देखिए, ये कांग्रेस की बोई हुई राजनीति है जिसको इंटरनेशनल कुछ फंडिंग हो रही है, और ये जो छोट भैये जो जितने भी जो नेता हैं कांग्रेस के, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स, इलेक्शन के दौर में वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है और एमएलए के इलेक्शन में 500 से 1000 वोट भी मैटर करता है। तो इस तरह की छोटी राजनीति और छोटी बात करके, प्रधानमंत्री के साथ इस तरह से व्यवहार करके कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी छोटी सोच दिखा रही है। प्रेसिडेंट रूल तो लगेगा ही अगर इस तरह की बात। क्या आप प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं, हम तो उससे कई कदम आगे जाके बात कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं अविनाश जी। प्रेसिडेंट रूल के लिए तो एक समय सीमा होती है 6 महीने मैक्सिमम, या अगर परिस्थिति बदली तो कुछ और विशेष अधिकारों के साथ कुछ महीने के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पंजाब को यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। सर, मैं आपके पास आती हूँ, मनिंदर टोनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब से, ग्राउंड जीरो की जरा वो रिपोर्ट देंगे। मनिंदर जी, ग्राउंड जीरो पर जनता क्या चाहती है? पंजाब को बचाना है ना, हिंदुस्तान में ही रखना है पंजाब को, तो यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए। जो आज के हालात है ना जी पंजाब के, बहुत ही मैं कहता हूँ दुखदायी घटना थी जो हमारे प्रधानमंत्री के साथ हुई है। ये सारा आज ये देखो आप, टोटली माहौल ये क्रिएट जो किया गया है कांग्रेस की तरफ से किया गया है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि केंद्र शासित घोषित किया जाए पंजाब को, केंद्र शासित स्टेट घोषित किया जाए। उसके भी कई कारण है कि बॉर्डर एरिया जो है उस वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी एरिया में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात जो कांग्रेस की, सिर्फ पंजाब में ही नहीं और स्टेटों में जहां पे भी है कांग्रेस इसी तरह के हथकंडे अपनाती है, इसी तरह के हथकंडे अपनाती है। आप राजस्थान में देखो, राजस्थान में यही हाल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है इस चीज को नोटिस कर रही है कि कांग्रेस द्वारा ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। हेलो जी जी, लेकिन मनिंदर टोनी जी, आपने एक बात कही, आपने कहा कि बॉर्डर स्टेट पे थोड़ी अस्थिरता है और इंटरनल जो जगह है उन पर अस्थिरता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास भी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं। आप देखिए, अफीम का कारोबार अंदर से ही शुरू हुआ था, पूरे पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया गया। दूसरे तरह से अभी हमने लगातार देखा कि पंजाब को अस्थिर करने के लिए कितने ज्यादा लोग अंदरूनी इलाकों से ही मिले थे, जो इंटीरियर के इलाके थे, क्योंकि वहां पर कोई सोचता नहीं है, समझता नहीं है। बॉर्डर स्टेट होने के नाते तो बॉर्डर्स के जो जितने भी लगे हुए इलाके, वहां की चिंता तो हर कोई करता है, उससे जुड़े हुए आंकड़े भी आ जाते हैं, बट असल में जो षड्यंत्र रचे जाते हैं वो आंतरिक सीमा से रचे जाते हैं। एक बार फिर से जरा, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट किस तरह से स्ट्रांग होता जा रहा है, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये हवा चल पड़ी है, हमें हवा के रुख को समझना है। गुरुवंत पन्नू की बयान को एक बार फिर से सुनाते हैं। अविनाश जी, आई एम जस्ट कमिंग टू यू, लेकिन गुरुवंत पन्नू के बयान को जरा एक बार फिर से सुन लीजिए। सत्ता का ये महासंग्राम, क्या ये इसलिए हम सत्ता के महासंग्राम में उस संग्राम का जिक्र कर रहे हैं जो पंजाब को पूरी तरह से प्रभावित करता है? खालिस्तानी आतंकी किस तरह से बड़ी चुनौती देता है, एक बार फिर से जरा जल्दी से बयान को सुना देते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी ते भारती हुकूमत सुन ले, अज 5 जनवरी पंजाब दे विच आजाद खालिस्तान रेफरेंडम दी मुहिम उदों शुरू हो गई जदों तिरंगे वाले पंजाब नूं छड्ड के दिल्ली वापस पहुंच गए, ते खंडे ते केसरी वालियां ने अज उस जगह तो मोदी देश का प्रधानमंत्री नंगे पैरी वापस पहुंचा दिता। पंजाब आजादी वाल चल चुका है, इसका फैसला अज पंजाब ने कीता है। और मोदी ते देश सुन ले, इंदिरा गांधी हथियारां नाल आई सी, हथियारां नाल मोड़ दित्ती। तुसी अज दहशतगर्दी पंजाब दे विच करन आए सी,
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲੇ ਜਾਣਗੇ ਦਿੱਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये खालिस्तानी भूल गए, तिरंगे वाले ना कभी पीछे हटे थे, ना कभी आगे, ना कभी पीछे हटेंगे। तिरंगे वाले वहीं डट कर रहेंगे। ज्ञान प्रकाश जी, सीधे आपके पास आते हुए, राष्ट्रपति शासन की बात लगातार हो रही है। 3510 दिनों का राष्ट्रपति शासन का इतिहास पंजाब का रहा है, लेकिन बदलाव नहीं हुआ। देखिए, कुछ समय के लिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्थिरता आई थी, लेकिन जो हम स्थायी समाधान की बात करें, जस्ट कमिंग टू यू अविनाश जी, बस आ रही हूं मैं आपके पास। लेकिन ज्ञान प्रकाश जी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हम बात कर रहे हैं, तो ये जो 3510 दिनों का राष्ट्रपति शासन का जो इतिहास है, बहुत कुछ नहीं बदला। एक बार फिर से उसी इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है, उसी से फिर से लड़ने की जरूरत हो रही है जो आज पहले 80 के दशक में पंजाब में था। तो इसीलिए यूनियन टेरिटरी घोषित करने की बात हो रही है। क्या किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हैं? बिकॉज जब हमने ये मुद्दा सामने रखा तो कई ऐसे पॉलिटिकल रिएक्शंस आ गए कि भाई पॉसिबल नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? देखिए, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द है, बल्कि एक क्लॉज है, वो कहता है इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की अखंडता बरकरार रखेंगे। तो कोई अगर कनाडा में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करके ये कहता है कि हम धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे खालिस्तान बना देंगे, तो उसको बता दें कि पंजाब के लोग और भारत के लोग कोई अलग नहीं है। वो जो है गुरुओं का देश रहा है, ये भारत गुरुओं का देश रहा है, गुरु तेग बहादुर का देश रहा है, गुरु अर्जुन देव का देश रहा है। और ऐसे लोग जो है वो ये समझ लें कि ना हिंदुओं को सिखों से कभी कोई ऐतिहासिक तौर पे अलग कर पाया था, ना कर पाएगा। ये बहुत ही स्पष्ट है। और संविधान की अगर बात कहें, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन का वहां पे पूरी तरह से प्रेम्बल में ही लिखा हुआ है, प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है। और एक और चीज है कि अगर मान लीजिएगा केंद्र सरकार को, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में है, अगर केंद्र सरकार को ये लगता है कि देश की अखंडता पे प्रश्न चिन्ह है और कोई व्यक्ति या कोई संगठन वो धर्म के नाम पे, समुदाय विशेष के नाम पे देश को तोड़ना चाहता है, तो ये यूनियन टेरिटरी तो बनेगा ही बनेगा और उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेके उन्हें जेल में चढ़ाया जाए, ऐसा मेरा ये है। निश्चित रूप से अविनाश जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब यूटी होगा तो एक तरह से देखिए पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो कार्डर्स भी चेंज हो जाएंगे। जो अभी वर्तमान में अगर हैं तो उनका देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ये ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि आपका किसी ना किसी पार्टी के प्रति रुझान होता है, झुकाव होता है, और इसीलिए ये नीडेड है। अगर यूटी बनाते हैं पंजाब को तो कार्डर चेंज होगा, परिस्थितियां चेंज होंगी और फिर से नई परिस्थिति में स्थायी समाधान निकल कर आएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो देखिए क्या किया उन्होंने। या तो कॉमेडी शो वाले सिद्धू जी सामने आ गए, या तो फिर अंडर करंट ईसाई वोटर्स को अपने तरफ रखने के लिए चन्नी को सामने रख दिया। कोई बड़ा चेहरा भी नहीं था, तो वो उनकी पॉलिटिकल नीड है। लेकिन पंजाब के लिए इस वक्त पॉलिटिकल नीड जरूरी नहीं है, पंजाब के लिए सिक्योरिटी नीड है। पंजाब को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाकर रखना, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अविनाश जी। लावनी जी, बिल्कुल सही बात आपने कहा। पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान का हिस्सा ही रहेगा। और तभी आप प्रेसिडेंट्स रूल की भी बात कर रही हैं और यूटी की भी बात कर रही हैं। देखिए, यूटी में और प्रेसिडेंट्स रूल में बहुत कम का फर्क है व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ये मुट्ठी भर खालिस्तानी भी नहीं है। आप ये देखिए, अन्नू पन्नू ये जो भी ये जो बंदा है, ये कनाडा में बैठ करके और कांग्रेस के कुछ ऐसे दलाल हैं जो उनकी बोली बोलते हैं, कुछ तथाकथित किसान हैं जो उनकी बोली बोलते हैं। ये 500 से 1000 लोग हैं। ये अभी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, ये पुलिसिंग का प्रॉब्लम है। ये अगर आप प्रेसिडेंट रूल लगा करके भी इसको आप ठीक कर सकते हैं और यूटी बना करके तो बिल्कुल आपके डायरेक्ट कंट्रोल में रहेगा।
वैसे भी पंजाब में जगह जगह मिलिट्री की बेसेस हैं, एयरफोर्स की छावनियां हैं, तो अब पंजाब अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेजेंस है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट करना है तो फिर से मैं बोलूंगा सरकार बदलिए, और सरकार मजबूत सरकार लाने से भी एडमिनिस्ट्रेशन टाइट होगा। और इस तरह के मुट्ठी भर खालिस्तानी जो जैसे इस्लाम पे काबू पाया गया है उसी तरीके से, इस्लामिक आतंकवाद पे जैसे काबू पाया गया है उसी तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट पर भी काबू पाया जा सकता है। मनिंदर, जल्दी से क्विक रिएक्शन। एक ये देखो आपने टोटली ये जो पूरा शो शुरू हुआ है ना, जब से सिद्धू पाकिस्तान गया है उसके बाद सारा माहौल बनना स्टार्ट हुआ है। जो सिद्धू का इसमें 1% भी शक नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं रोल है, पाकिस्तान से उसके संबंध हैं, उग्रवाद को दोबारा बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है ना जी कि अभी कुछ ही दिन जो कांग्रेस के पास रह गए हैं, कांग्रेस ये सत्ता से कांग्रेस बिल्कुल साफ हो जाएगी। पंजाब की सत्ता से पहले श्रोमणी अकाली दल के टाइम में बहुत ही साफ सुथरी सरकार दी गई है, ठीक है। और नवजोत सिद्धू का बहुत बड़ा रोल है इसमें, पीछे से बिल्कुल बहुत बड़ा रोल है और इसीलिए इसका इम्पैक्ट होगा। थैंक यू सो मच। समय की कुछ सीमाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों ने समय दिया। हम पुनः जुड़ेंगे जरूर क्योंकि सत्ता के महासंग्राम की बात है। लेकिन चलते चलते एक बार फिर से देखिए, क्योंकि आज का महत्वपूर्ण पोल जो आपके बीच हमने रखा, जो महत्वपूर्ण सवाल आपके बीच रखे थे पंजाब की स्थिति को देखते हुए, पंजाब क्या केंद्र शासित प्रदेश पंजाब को घोषित किया जाना चाहिए? ऑनलाइन सर्वे चल रहा था, कांटा हिला, बढ़ गया। 93% लोगों ने कहा है कि हाँ बिल्कुल पंजाब को घोषित कर देना चाहिए केंद्र शासित प्रदेश। इसके पहले शुरू में 92% था, 1% जनता अब इस पे बढ़ चुकी है। 93% कह रहे हैं बिल्कुल हाँ, 6% नहीं और 1% को पता नहीं। इसके अलावा हमने दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आपसे आज पूछा था, जो सीधे सीधे पंजाब की परिस्थिति को देखते हुए, वर्तमान में अगर चुनाव होते हैं तो क्या होता है, तो हमने पूछा था कि क्या पीएम मोदी की हत्या की साजिश का पंजाब इलेक्शन पर असर पड़ेगा। तो देखिए इस पर क्या जनमत इस वक्त सामने आया है। 91% जनता कह रही है बिल्कुल पड़ेगा, 7% नहीं के साथ है पता नहीं 2%, यानी अभी जनता कहती है कि निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल पंजाब की परिस्थिति को देखते हुए ही हमने पूछा कि क्या पंजाब कश्मीर की राह चल पड़ा है। तो जल्दी से जनमत इसका देख लेते हैं। जनमत ये कहता है 94% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल कश्मीर की राह चल पड़ा है, 5% नहीं, 1% पता नहीं। यानी 94% जनता अगर ये कहती है कि कश्मीर की राह चल पड़ा है पंजाब, तो पंजाब को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। एक बड़ी अपील जनता के तरफ से आई है। उम्मीद है सरकार और देश के तमाम जो वर्तमान में राजनीतिक दल है वो भी इस परिस्थिति को जानते समझते पंजाब को हिंदुस्तान का ही हिस्सा रहने के लिए इस जनमत के साथ जाएंगे जरूर। सत्ता के महासंग्राम में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।